अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु बैठ जाओ भाई, वस्सलामु अला एक कैमरा वाले अशरफिल भाई मुरसलीन बैठ जाओ यार। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर ठीक है, हो रजीम। गया। आप सुनिए सैयद साहब का खिताब सुनिए। आप खामोश रहिए, सैयद साहब का खिताब सुनिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपनी अपनी जगह आप सब बैठ जाएं। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने गरम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बाद हम्द व दुरूद लायक़ एहतराम व ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे मामी की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। खैरियत से हैं आप लोग? देखिए, आप महफ़िल के अदब का ज़रूर ख्याल रखिए। हमारी महफ़िलों में अदब नहीं चला गया तो फिर ये महफ़िल हुज़ूर की महफ़िल कह लेकिन लायक नहीं रहेगी। शोर मत मचाइए आप। जब आला हज़रत के यहाँ महफ़िल होती थी और जब कोई बीच में बोलता था तो आप जलाल में आ जाते थे। वो फरमाते तुम्हारी बात इतनी ज़रूरी है कि हुज़ूर की बात के बीच में बात करते हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर में करने आया हूँ। मोमिन को यही सोचना चाहिए। आप मान लीजिए कि ये आखिरी तकरीर है मेरी। हो सकता है ये, चूँकि अभी मैंने ख़बर सुनी है एक कि 25 साल का एक नौजवान सोने के लिए जा रहा था, उसको अटैक आया और वो जिसको 3 दिन के बाद दूल्हा बन के पंडाल में जाना था वो अंधेरी कब्र में पहुंच चुका है। अल्लाहु अकबर। मोमिन वह है, गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इरशाद फरमाया जब तुम मौत की खबर सुनो तो इसको गनीमत समझ के तौबा कर लो कि तुमने अपनी मौत से पहले एक और तुमको मौका दे दिया गया है तौबा का। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं आँख उस दिन खुलती है जिस दिन बंद होने वाली होती है। हम लोगों ने जिस तरह से दुनिया को तमाशा और खेल समझ रखा है ये है नहीं। मेरे दोस्तों, नौजवानों, मैं आपकी कुछ खिदमत करने आया हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं आप सबका खादिम हूँ। एक डाकिये की वैसे भी कोई हैसियत नहीं होती, एक पोस्टमैन की कोई वैल्यू नहीं होती, मगर जो वो पोस्ट लेके आता है उस पोस्ट की वैल्यू होती है। तो मैं हूँ तो पोस्टमैन, मगर पोस्ट मदीने वाले की लेके आया हूँ। आप आने जाने का मिजाज बंद कर दें। जो लोग हिलजुल रहे हैं उनसे गुजारिश है थोड़ी देर अपनी आखिरत के बारे में सोच लें। अगर आपके पास वक्त हो तो माइक वाले भाई से गुजारिश करता हूँ हल्का सा माइक की आवाज़ बढ़ाएं और साफ कर दें। ऐसी आवाज़ कर दें जो मैं बोलूं तो एक एक लफ्ज़ मेरे भाइयों के समझ में आ जाए। आपका माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे और अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपको हमारे साथ उठाए, गौसुल आज़म के साथ उठाए। अभी आपने
शायर अहले सुन्नत से बड़ी अच्छी आवाज़ में सुना, सैफ कानपुरी साहब से। उन्होंने मेरा कलाम पढ़ा, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मगर उसके साथ उन्होंने मेरा मक्ता नहीं पढ़ा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि एक शायर का ले दे के मक्ता ही होता है, अगर आप वो ही नहीं पढ़ेंगे तो उसका क्या रह जाएगा। लिहाजा आगे से ख्याल रखिए कि आप इस कलाम को पढ़ें तो इसका मक्ता ज़रूर पढ़ें। अगर मैं पढ़ता तो इनको ही लिख के क्यों देता भाई। अब मेरी कहने का मतलब यह है, अल्लाह आपको खुश रखे, बस आप मुस्कुराइए, बस मुस्कुराना तो सीखिए। क्या बात है। कुछ लोग समझते हैं हम दीन जानते हैं, और दीन बिल्कुल नहीं जानते। क्या बात है। किसी ने खलीफा मौला अली, आजकल बड़े खुलफा हैं, मैं कुछ तबसरा नहीं करूंगा उसमें, मेरी मुस्कुराहट से समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मगर जो मौला अली का खलीफा है, जिसे खिलाफत अली ने दी है, इमाम हसन बसरी, वाह वाह वाह। पूछा बताइए हुजूर कोई 2 लफ्ज़ों में दीन की तारीफ, दीन बयान कर सकते हैं? फरमाया बिल्कुल कर सकता हूँ। का फरमाइए। फरमाने लगे अल्लाह के सामने रोने का नाम दीन है, लोगों के सामने मुस्कुराने का नाम दीन है। वाह 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 वाह। मुस्कुराना, वो अगर आपकी किस्मत ठीक नहीं है ना तो तावीज़ वालों के पास न जाइए, आप सुन्नत रसूल के करीब आइए, आप मुस्कुराना शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर आपकी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। सुभान अल्लाह। क्या बात है। वाह 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 वाह। लोग कहते हैं हम बड़े दीनदार हैं और मुस्कुराते नहीं। मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। आप देखिए मुस्कुराने वाले से लोग मिलना चाहते हैं, और जो मुस्कुराता नहीं उससे मजबूरी में मिलना चाहते हैं, है ना। और देखें आप, ऑक्सफोर्ड ने इस पर रिसर्च किया, आजकल वही मोबाइल ज़्यादा बिक रहे हैं जिनमें ज़्यादा अच्छे फ़िल्टर हैं, जो मोटी नाक को पतला कर दे और जो छोटी आँखों को बड़ा कर दे। ये हंसने की बात नहीं, सोचने की बात है। कभी अपनी आँख से ज़िंदगी पे नज़र न की, वही ज़ाबिये जो कि आम थे मुझे खा गए। मैं अमीर था पला हुआ था सुकूत में, ये जो लोग महवे कलाम हैं मुझे खा गए। वो जो खुली खुली थी अदावतें मुझे राज थी, ये जो जहर कुंद सलाम हैं मुझे खा गए। वो मोबाइल ज़्यादा चलन में है, उनकी ज़्यादा बिक्री है। औरतें कॉस्मेटिक पे खरबों रुपया खर्च करती हैं 1 साल में, मगर ऑक्सफोर्ड कहता है कोई भी फेस वॉश, कोई भी क्रीम, कॉस्मेटिक इंसान के चेहरे को खूबसूरत नहीं बनाते, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालते। का फिर कह लगे इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं, ये तभी एक्टिव होते हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे हुजूर की आदत है। आला हज़रत फरमाते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाख। वाह 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 वाह। क्या बात है मियां। वाह वाह वाह। अब बैठे आराम से। वाह वाह वाह। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, सारे उलमा हैं, मैंने कहा ना मैं तो आपका खादिम हूँ, ये उलमा तो मेरे सर का ताज है। वाह वाह। ये तो हुजूर के वो अजीम लोग हैं सरकार के, उम्मत के, जो आज के दौर में भी दीन मुस्तफ़ा की बागडोर थामे हुए हैं। अल्लाह इनके बाजुओं को मजबूत करे। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने कहा था हो सकता है ये ज़िंदगी की मेरी आखिरी तकरीर हो। अगर यूँ हो सकता है तो यूँ भी हो सकता है इस महफिल में कोई बंदा ऐसा बैठा है मेरा भाई, जो आज के बाद फिर नसीहत ना सुन पाए, फिर वो कब्र में ही चला जाए, उसको मौत ही आ जाए। लोग जब बीमारी होती है तो सोचते हैं मैंने बतेरा पैसा छोड़ा है, मेरे बच्चे ज़िंदगी गुजार लेंगे। अपने बच्चों की ज़िंदगी के बारे में सोचता है, वो अपनी कब्र के बारे में नहीं सोचता कि उस अंधेरी कब्र में हुजूर की मोहब्बत का उजाला है कि नहीं, सरकार से मोहब्बत है कि नहीं। आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह वज़ू करना चाहा है, आपने फ़राग़त हासिल की है। हज़रत अब्बास फरमाते हैं हुजूर के चचा कि 12-13 कदम दूर पानी है, हुजूर ने उस पानी पहुँचने से पहले तयम्मुम किया है। मैंने हैरत से अर्ज़ की या रसूल अल्लाह 12-13 कदम दूर पानी है, फिर भी आपने तयम्मुम क्यों फरमाया है? अचानक की मौतें, अचानक की मौत, इसकी मौत, इसकी खबर, फला मर गया, फिर भी तुम्हारा अगर जहन नहीं खुल रहा है तो इस हदीस को सुनो। नबी पाक जिनको ये भी खबर है मैं कब मरूंगा और आपकी कब मौत आएगी, फरमा रहे हैं अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये हिकमत समझ नहीं आई, पानी सामने मौजूद है, आपने तयम्मुम क्यों फरमाया है? तो हुजूर की आंखों में आंसू आए,
फरमाया चचा उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं, और मैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता, इस वजह से मैंने 12 कदम के सफ़र के लिए मैंने अपना तयम्मुम किया है। इसका मतलब साफ है कि आप में से कोई मोमिन ये सोचता है कभी कि इसी हालत में अगर वो मर गया, मौला अली कहते तू अपने आप को अगर बदलना चाहता है तो सोच जो तू जिस हाल में है इस हाल में मरना पसंद करेगा। ऐसे ही गुनाह के साथ नहीं, तो फिर तौबा के लिए तुझे कौन सा ऐसा वक्त मिलेगा? मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब जमाना तकरीरों का नहीं रहा, अब जमाना अमल का है। अब शोर शराबे का जमाना खत्म है। हल्का सा इसका ट्रेबल बढ़ाएं, इसका बेस कम करें। अब जमाना है कि आप बदलें, अपने बच्चों को बदलें, अपनी मुस्तकबिल साजी करें, अपने बारे में गौर करें। अब देखें आप, लाहौर में 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं और वो 5 गरीबों के बच्चे हैं। अक्सर गरीबों के बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं, आते नहीं आते हैं, मगर अफसोस ये कि तालीम के लिए पैसा नहीं होता। मैनेजमेंट ने ये फैसला किया ये बच्चे मुस्तकबिल में जो भी बनना चाहते हैं हम इनको पढ़ाएंगे। बच्चे अपना फ्यूचर प्लान बताएं, अपने ख्वाब बताएं, अपने ड्रीम्स हमसे शेयर करें, बताएं क्या बनना चाहते हैं। तो एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक ने कहा इंजीनियर बनना चाहता हूं, एक बच्चे ने कहा मैं फलसफी बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं फौज में जाना चाहता हूं। एक बच्चा जो सबसे ज्यादा ज़हीन भी था, सबसे ज्यादा खूबसूरत भी था, वो नहीं बोला बेटे तुम बताओ ना, रोने लगा। मास्टर ने कहा बेटे तुम गरीब हो, मुझे खबर है तुम्हारा बाप बहुत गरीब है, मगर दिल थोड़ा ना करो, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, बोलो क्या बनना चाहते हो। बच्चा रोने लगा, बेटे डरो मत, मैं पढ़ाऊंगा। सर पे हाथ रखा, बोलो बेझिझक बताओ क्या बनना चाहते हो। कहने लगा सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर ने कहा तुझे पता नहीं सिहाबी वो होता है हुजूर के ज़माने में पैदा होके ईमान लाए, ईमान पे उसका विसाल हो जाए। कहा ये तो नहीं पता है। 7 साल का बच्चा बोला मगर मेरी माँ रात को और औरतें अपने बच्चों को गाने सुना के सुलाती हैं, पंजाबी लोरियाँ सुनाती हैं, मगर मेरी माँ कभी अबू बकर की बातें बताती है, कभी उमर की बातें बताती है, कभी उस्मान ज़ुन्नुरैन की बातें बताती है, कभी वो कुर्बानी बताती है अबू बकर सिद्दीक की कि कैसे हुजूर को अपने कांधों पर लेके 5,500 फीट पे चढ़े थे, कैसे अबू बकर ने सारा कुछ दिया था। वो मेरी माँ बताती है कि बिलाल के सीने पे जब पत्थर रखे जाते थे और बिलाल जब धूप में उसके फपोके फूटते थे, उसके अंदर जब गर्म रेत जाती थी तो बिलाल की आंखों से आंसू निकलते थे, मगर जबान से कहता था हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद। मेरी माँ कहती है कि सिहाबी वो होता है जिससे हुजूर बहुत प्यार करें, बहुत प्यार करते हैं सिहाबी से। मास्टर साहब मुझे ऐसे ही बना दो जिससे मेरे मदीने वाले सरकार प्यार करने लगे, मेरे आका मेरे सरकार। बच्चे की आंखों में आंसू देख के मास्टर ने सर पे हाथ रखा, बोला बेटे सिहाबी नहीं बनोगे मगर बहुत बड़े आदमी बनोगे अपनी माँ की बरकत से। और बच्चा जब बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। इसका मतलब ये है वाह कि माएँ अगर चाहें तो बच्चे बचपन से बदल सकते हैं। क्या बात है। माओ ने बच्चों को रोने पर जब मोबाइल दिया तो इसका मतलब है कि उम्मत मोबाइल के हवाले हो गई। इकबाल से किसी ने पूछा मीर तकी मीर आपसे बड़ा शायर है और गालिब भी आपसे बड़ा शायर है, मगर उनके शेर लोगों को याद नहीं, आपके अशार लोगों को याद है। उसकी वजह क्या है आपको भी याद होगा। जैसा ये शेर पढ़ा ना मैंने कि मोहम्मद से वफा, पूछा ये कलाम ये आपके शेर इतने मकबूल कैसे हो गए। कहने लगे मैंने शायरी शुरू करने से पहले 1.25 करोड़ मरतबा हुजूर पर दुरूद पढ़ा है। अब बताओ जिसने 1.25 करोड़ दुरूद पढ़ा उसके 2-3 शेर लोगों को याद हुए, उस बरेली वाले ने कितना दुरूद पढ़ा होगा जिसका पूरा सलाम वो भी पढ़ते हैं जिन्हें उर्दू जबान नहीं आती। इकबाल कहता है कितनी, अब बड़ा मेरी तकरीब पे ध्यान दीजिएगा, कहता है कितने ही खूबसूरत घर बना लो,
कैसे ही उसमें डेकोरेशन, जैसे ये हमारे यहां चल रहा है आजकल, ये यहां पे टाइल्स लगेगी, इस टाइल को यहां लगाओ, ये बाथरूम की है तो ये किचन में नहीं लग सकती, ये किचन की है तो ये बाथरूम में नहीं लग सकती। अब वो कहते हैं कितनी खूबसूरत घर बना लो, मगर उस घर को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता। ये बात हमने देखी भी, चूंकि औरत है हया से, घर है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब 10 लाख से ज्यादा लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में मुसलमानों की चली गई इंडिया में, हिंदुस्तान में, तब हम फेसबुक पे जिस बातों के ऊपर लड़ रहे हैं, सोचें क्या वो लड़ने वाली बातें हैं? 10 लाख लड़कियां हुजूर की कलमा पढ़ने वालियां, इसका कौन जिम्मेदारी उठाएगा? क्या वो माँ बाप जिम्मेदार हैं कि नहीं जो वक्त पे शादी नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों की? पहले लोग शादी करते थे तो कहते थे भाई हम लड़की देखेंगे पहले तो उसकी नानी को भी चेक करेंगे शादी करने से पहले। उनको पता था नानी की बातें बेल्ट होके आती हैं बेटी में, बेटी की आती हैं नवासी में। अब नानी से को चेक कर रहे हैं और चेक करवाने के लिए भेज रहे हैं, और शादी करनी है नवासी से। अब तवज्जो करो, रिश्ता किससे करना है? नवासी से। चेक किसको कर रहे हैं? आज के जमाने में अल्लाह माशाअल्लाह, अब तो कोई हाजी जी भी है ना तो वो भी पैसा तलाश करता है। मालदार घर में ऐसे आदमी का हज नहीं होता जो इस तरह की गंदी घटिया हरकत करे। याद रखो, मुझे उसके हज पे शक होता है जो हाजी भी है और जहेज के लिए बड़ा घर भी तलाश करता है, बड़े लोग भी तलाश करता है, मालदार घर भी तलाश करता है। अच्छा मेरी तरफ तवज्जो करें जरा भाई, ये कमेटी वाले जो बिल्ले वाले लोग हैं ये बड़ा परेशान करते हैं। मैं रोज ऐसा होता है भाई, बैठ जाओ आप, मेहरबानी करें। आपने अपने प्रोग्राम को अगर कामयाब कराना तो एक जगह ले लो। आपसे गुजारिश है, मैं आपके कदमों में थोड़ी सी झाड़ू लगाना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते मुझे परेशान ना करो। देखो मुझे ना तो दाद चाहिए आपसे, ना आपको सुबह को ये कहिएगा मेरी तकरीब बहुत अच्छी लगी। हाँ मेरी बातों पे गौर जरूर कीजिएगा, ठीक है? सुने, मैं अब इस सब चीज़ों से, जब से ये सब चीज़ें सुन रहा हूँ तो मेरे दिमाग से हट चुकी हैं सब चीज़ें। मैं उस दिन कामयाब होऊंगा जिस दिन ईमान पे मेरी मौत होगी, बस वो उस दिन के लिए मैं याद करता रहता हूँ उस बात को। न सफ़र में सुकून है, ना सोते वक्त सुकून है कि यार मेरे ऊपर मौत खड़ी है और मैं इतना बेपरवाह हूँ। सोचिए ज़रा, वो हाजी मुझे हाजी नहीं लगता जो अमीर की लड़की तलाश करे। आज के ज़माने में अब अगर कोई लड़का ये ऐलान करे, मेरे भाइयों आपने अपनी बेटी की शादी की बड़ी धूमधाम के साथ, तो लोगों ने आपकी बेटी की शादी देखी, खूब इंतजामात देखे, हॉल की सजावट देखी, खूब पैसे खर्च करते देखे, मगर मेरे दोस्तों वो जहेज भी देखा, मगर एक गरीब लड़की भी आई थी। वो रात को गई और रात के मुसल्ला बिछाया और रोने लगी, मालिक मेरा बाप तो बड़ा गरीब है, ना तो इतने पैसे आ पाएंगे, ना मेरी कभी शादी हो पाएगी। बाप घूम रहा है, कोई मुझे ताबीज़ दे दो, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आता। और उधर अमीर की लड़की के रिश्ते खूब आ रहे हैं। अमीर की लड़की बिगड़ी भी है, बेगैरत है, बेशर्म है, मगर मान ले सारे ऐब छुपा दिए, मगर गरीब की लड़की का रिश्ता नहीं आ रहा है। वो कह रहा है कोई तावीज़ दे दो सैयद साहब, हजरत मौलाना साहब, कोई तावीज़ दे दो, मेरे घर में रिश्ते नहीं आते। अब उसको कोई कैसे बताए मेरे भाई, आजकल शरीफ लोगों के रिश्ते नहीं आते। आजकल तेरे घर जो रिश्ते नहीं आ रहे हैं ना, ये कोई जादू वादू नहीं है, तू गरीब है इस वजह से रिश्ता नहीं आ रहा है, तेरे घर में पैसा नहीं है। अब तुझे अगर ये बता दिया जाए तो तेरा दिल और टूट जाएगा। अगर आज के जमाने में भी कोई लड़का ऐसा है जो इस महफिल में ऐलान करे जिसकी शादी नहीं हुई है, मैं शादी करूंगा तो अपने बाप से कहूंगा मुझे बगैर शादी चाहिए, बगैर जहेज की, मुझे सिर्फ नेक लड़की चाहिए, क्योंकि नबी का फरमान है। बाप पूछे क्यों? का इस वजह से अगर कोई ऐसा लड़का हो तो मैं सैयद हूं, मगर फिर भी उस महफिल में, इस महफिल में सब लोगों के सामने उसका हाथ चूमने के लिए तैयार हूं जो ये ऐलान करे कि मैं जब शादी करूंगा तो बगैर जहेज के करूंगा। जब बाप पूछे क्यों? का इस वजह से मुझे अपने इमाम का ये शेर समझ आ गया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर।
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आवाज़ कम ना करें, वाह, जितनी आवाज़ है उतनी रहने दें। माइक को आपके कुछ हो जाए तो मुझे ना कहिए, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। अब पहले क्या देखते थे, लड़की ठीक, नस्ल सेव करनी है ना, एक औरत अगर आ जाए तो खानदान की इज्जत खत्म कर देती है, खराब। बोलो बात सही गलत है? एक लड़की बिगड़ी आ जाए पूरा खानदान बिगाड़ देती है ना। इसका मतलब ये है, नानी को चेक करते थे हमारे बुजुर्ग, मगर हम नहीं करते, वो अक्लमंद थे। नानी चेक करनी चाहिए। इस्लाम कहता है अगर नानी इस्लाम में देखनी है तो देखो, मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमतुज़ ज़हरा को देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैते मुस्तफ़ा, मदरसा पहले सुन्नत फैज़ाने मुस्तफ़ा। वाह वाह। ये जो बच्चे पागल होते हैं माँ के पेट से ही, कभी आपने सोचा है, इन पर गौर किया? 80% बच्चे, ऑक्सफोर्ड कहता है ये वो बच्चे हैं माँ के पेट में थे, बाप ने इनकी माँ पे जुल्म किया, यानी बाप ने माँ को मारा, और दिमाग पे असर किसके हुआ? बच्चे के। डिप्रेशन माँ को रहा, दिमाग पे असर किसके हुआ? बच्चे के। अच्छा तवज्जो करें, आज के जमाने में साइंस ये कह रहा है कि जब बच्चा पेट में आ जाए उसके बाद से माँ के खाने पीने, सेहत, बोलने, सबका असर पेट के बच्चे पे होता है। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि जब डॉक्टर के यहाँ जाती है औरत तो वो उसको प्रेगनेंसी में हिदायत करता है कि टेंशन मत लेना, फ्री टेंशन होके रहना। अगर तुम्हें अपने बच्चे को ताकतवर बनाना है, समझना जरा, अगर अपने बच्चे को ताकतवर बनाना है तो ऐसा करना कि तुम अपनी प्रेगनेंसी में ज्यादा जो बादाम खाना, बादाम में आयरन होता है, आयरन मजबूत बनाता है, तुम्हारे खून में जाके बच्चे के खून में मिलेगा। और अगर तुम चाहती हो बच्चा और ताकत बने, सेब खाना, सेब में आयरन होता है। विटामिन सी के लिए संतरा और नींबू पीना, और विटामिन डी के लिए धूप में बैठना, और ज्यादा अमरूद खाना। अब मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत लाजवाब। इमाम आज़म अबू हनीफा की नस्ल का एक बच्चा पानीपत में पैदा हुआ। कुरान तो आपने छोड़ दिया ना, मियाँओं के ताबीज़ पे भरोसा है, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत नहीं। क्या आपने किया है? एक साहब मुझसे बोले मेरे घर में जरा देखना जादू तो नहीं है। मैंने कहा मेरे पास ये पैमाना ही नहीं भाई नापने वाला, और ना मैं तो उन लोगों से भी रुजू करना चाहता हूं जिन्हें ये पता है कि वो कैसे बताते हैं। एक सगे भाई को बता दिया इसने, ये कोई आम बात नहीं है। 5,000 रुपए के लिए आपने कितना बड़ा जुर्म किया मालूम है? बख्शे नहीं जाओगे भाई। एक सगे भाई के बारे में बता दिया उसने, तेरे भाई ने जादू कराया। अब उसका जनाजा जा रहा है, कोई कह रहा है भाई के जनाजे को कांधा दे ले, नहीं दूंगा, इसने मेरे घर में जादू कराया था। किस तरफ चले गए हम लोग। वो मुझे अंदर लेके गए, मैं खाना खाने गया था, तो उनकी बीवी ने भिजवाई ये ताबीज़ फलां के, फलां का ताबीज़, फलां मियाँ का ताबीज़, फलां का ताबीज़। मैं कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोला। इसमें हमने ये मोम जामा करा, इस पर खुशबू लगाई है। मैंने कहा ज़रा कुरान उठाओ। कुरान उठाया तो उस पर गर्द जमी थी, धूल। मैंने उसके सीने से लगाया और फिर उसको साफ़ किया और फिर उसको कुरान को पढ़ा, तो मेरे चंद आंसू टपक गए। कहने लगे क्यों रोते हैं? मैंने कहा भाई इस उम्मत के हाल पे रो रहा हूँ। मतलब क्या है? मैं कहा जिस घर में मियाँ के दिए हुए तावीज़ की इतनी इज्जत हो और अल्लाह के कलाम पे धूल जमी हो, वहाँ बर्बादी नहीं होगी तो क्या आबादी होगी। घरों से कुरान निकल गया। जो बच्चे औरतें जो बच्चों को मोबाइल दे रही है ना खेलने के लिए, उम्मत फ्री फायर में लग गई। आप देखो मेरे नौजवानों को लत लग गई, जैसे नशेड़ी होते हैं ना, नशे की तरह आदत मोबाइल की लग गई। ये जो खड़े होकर पेशाब करते हैं, इनकी माँओं से पूछो जब ये पेट में थे तो उनकी माँओं ने फिल्में देखी थी, गाने देखे थे कि नहीं देखे थे? पूछो जाके, गौर करो, मेरी तरफ तवज्जो करो। ये जो लड़के, अगर यही हाल रहा ना मेरे भाइयों, तो अगले 10 साल में हर घर में एक पागल होगा जिसे मोबाइल ने पागल कर दिया होगा। ये कैसा मोबाइल है कि तुम ना आपस में बात करो, ना दोस्तों से बात करो, मोबाइल में मिलके भी मोबाइल में लगे रहते हो। सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, इतनी खराब चीजें हैं, ये बहुत खराब है।
तुम्हारी वक्त भी खराब कर रहे हैं, तुम्हारे ईमान पे भी हमला कर रहे हैं। और लोगों, पानीपत में एक बच्चा इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल का पैदा हुआ, रोने लगा। पैदा होते ही 1 महीने लगातार रोया, इलाज से ठीक नहीं हुआ, हकीमों को दिखाया। 1 महीने के बाद बाबा हजरत फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के निकले, उधर से निकल के गुजर के जा रहे थे। मुरीदों से कहा, ये बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। लोगों ने कहा, हुजूर कैसे? कहा दिखाता हूं। पहुंचे, कोई है? घर में से बाप आया, जी ये आपका बच्चा रो रहा है। कहा मुबारक हो, ये बच्चा अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग ठीक है, ना खुद सोया है ना सोने दिया है, और आप इसको वली कह रहे हैं। कह लगा मेरी गोद में लाएं। उसे कुछ ना कहें, गोद में ला के दिया। बच्चे को जब गोद में दिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में, बच्चा खामोश। कह लगे साहब आपने क्या पढ़ के इसके दम कर दिया, बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। कह लगे पहले ये बताएं कि इसकी माँ क्या कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना, तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा, सोते जागते, कि इसका बेटे को माँ के पेट में आदत पड़ गई कुरान की, उसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। जब बच्चा पैदा हुआ, माँ जजगी में चली गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे, उसको भूख थी कुरान सुनने की। मैंने एक कान में एक आयत सुनाई, दूसरी में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। कहाँ गई वो माएँ? मेरी आंखें तो उन माओं को तलाश कर रही हैं जो अपने बच्चों को जहन्नम से बचाने के लिए रोती थी सजदों में। मौला औलाद दी है तो फिर जहन्नम से भी बचा लेना। अब तो सारे पीरों ने हमारा ठेका ले लिया है जन्नत का, तो क्या जरूरत है हमको भाई? जिन्होंने लॉकडाउन में पैसे नहीं बांटे, जिन्होंने राशन नहीं बांटा, वो जन्नत धड़ल्ले से बांट रहे हैं। उनको पता है कि जब तक बेवकूफ जिंदा हैं, अक्लमंदों की रोटी रोजी में कोई कमी आने वाली नहीं। ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी आदमी के खिलाफ नहीं। पीर तो बड़ी चीज होती है, मैं तो आपका भी खादिम, मगर जो बात हक है वो तो कहूंगा। उसको पीर कहोगे जो सिर्फ मालदारों से मिलता हो? उसको पीर कहोगे जिस तक गरीब की रसाई ना हो? गरीब पानी पड़वाने आया है, पीर साहब कह रहे हैं अभी आराम कर रहे हैं, गरीब गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, और अमीर की गाड़ी में बैठे हैं, अमीर साथ में बैठे हैं। अमीर अंदर गया है, नाश्ता करके बाहर गया है, बाहर आया है, पानी भी लेके बैठा है। गरीब रोने लगा। कहा क्यों? मैं समझता था पीर साहब है, दुनियादार नहीं होगा, मगर इसने भी मेरी गरीबी। मैं कहता हूं ये पीर हो ही नहीं सकता जो गरीबों से ना मिले। खुदा की कसम, कायनात का सबसे बड़ा पीर है मेरा नबी, और नबी की सुन्नत ये है, नबी का मकाम और नबी का सीरत मुबारक ये है, हुजूर खास इतने हैं कि रब से मिले हैं, और आम इतने हैं कि सबसे मिले। हेलो हेलो हेलो, ए भाई, ए इधर आना नहीं, अब आना नहीं इधर। अब ये बिल्ला उल्ला लेके इधर बैठ जाओ। इधर देखो, मेरी तरफ नहीं, इधर देखो मेरे भाई। ये मियाँ लोगों से बचो ऐसे जो खौफ निकाल दे। खुदा की कसम, दुनिया का सबसे बड़ा पीर अगर मेरे नबी हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा मुरीद अबू बकर सिद्दीक है, जो रातों को इतना रोते थे जहन्नम के डर से कि हालांकि हुजूर ने फरमाया किसी को जन्नती देखना हो तो मेरे अबू बकर को देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया जन्नत का हर दरवाजा ये चाहता है कि अबू बकर उसके अंदर से जाए, मगर अबू बकर सिद्दीक की आजिज़ी का आलम यह है कि मदीने की चिड़िया को जब देखते हैं तो कहते हैं काश अबू बकर ना होता, मदीने की चिड़िया होता। कहां गई वो माए? गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे बाज़ैद, उनकी 2 बीबियां थी, तीसरी शादी कर ली, 100 नौकर, 1000 बीघा से ज्यादा जमीन। तीसरी शादी की तो तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बीबी नमाजी थी, उसका बाप भी नमाजी, उसका पूरा खानदान नमाजी। घर में आके घुटन होने लगी, ना शौहर नमाज पढ़े, ना उसकी बीबियां नमाज पढ़े, ना नौकर नमाज पढ़े, ना कोई और। वो नमाजी नहीं होता जो घमंड करे, बल्कि वो नमाजी हो ही नहीं सकता जो घमंड करे। मियां नमाजी तो वो है जो घमंड को अपने अंदर से निकाल दे, वो नमाजी बिल्कुल हो ही नहीं सकता।
जिसके अंदर घमंड है। क्योंकि नमाज की शुरुआत ये होती है कि बंदा घमंड को खत्म करे। सजदा नहीं होगा जब तक नाक नहीं लगेगी। अच्छा नाक, उलमा से कहो ना मेरी पेशानी लग गई, अब छोड़ो ना, हो जाने दो, मेरी नमाज नहीं होगी जब तक नाक नहीं लगेगी। नाक का क्या मतलब है? नाक का मतलब है इज्जत। देखते नहीं आप, लोग कहते हैं फला की नाक कट गई, हालांकि नाक नहीं कटी होती है, मगर कहते हैं नाक कट गई, फला बड़ी नाक वाला है। अब जब तक नाक रगड़ेगा नहीं नमाज होगी नहीं। मतलब जाहिर ये है नाक न लगे नमाज न हो, और बातिन ये है घमंड जब तक रहेगा नमाज होगी नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात। बोलो। अब उसने कहा भाई कैसे नमाजी बनाना है, इसको कैसे नमाजी बनाना है। उसने कहा ठीक है। अब उसने इसकी तरकीब लगाई, नमाजी कैसे बनाना है। तो उसने तरकीब लगाई कि इसको दूध लेके जाता है नौकर, और मैं लेके, उसने कहा दो नौकर से तुम दूध शाम को लेके नहीं जाओगे बल्कि मैं लेके जाऊंगी। वो दूध लेकर के गई, और जब रात को गई, और उसने कहा मेरे तो नौकर दूध लेके आते हैं, तुम लेके नहीं आई, तुम क्यों लेके आई हो? कहने लगी आप पे ज्यादा मेरा हक है खिदमत करने का, नौकर का नहीं है। आप लीजिए ये दूध पीजिए। उसने चौधरी ने दूध पिया, और जैसे ही दूध पिया, अच्छा दूध था, वो बादाम शादाम डाल के बेहतरीन तरीके से लाई थी, उसने पी लिया। फिर उसने कहा मैं आपके पाँव भी दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने घर में अपने अब्बा के दबाती थी, अब आप मेरे शौहर हैं, मेरे सरताज है, आपके दबाऊंगी। उसने पाँव दबाने भी जानती थी। कुछ लोग ऐसे पाँव दबाए तो और दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट मालूम थे। उसने जब दबाए तो चौधरी को नींद आने लगी। जैसे ही उसको सोने की आदत हुई, और जैसे ही वो सोने लगा, खर्राटे शुरू हुए। कहने लगी चौधरी साहब अब मैं जा रही हूं, आपको नींद आ रही है, अगर इजाजत हो तो फजर में उठा दूं। तो एक तो चौधरी और दूसरा मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं। 100 किलोमीटर सफर करके आके कहते हैं घर में पानी दे दो। अरे भाई 50 कदम दूर पानी था, वो भी पी लेते। मगर जहां दादागिरी चलती है बंदा दिखाता जरूर है, चलाता जरूर है। उसने कहा ठीक है अब जरा गौर करो। उसने कहा चौधरी साहब सुबह फजर में उठा दूं? डांट के बोला भाग यहां से, मुझे समझाएगी, भाग यहां से। उसके घमंड ने उसे डांट मार दी, वो चली गई, मगर उसका दिल नहीं टूटा। अल्लाह वाली थी, नेक थी, अल्लाह 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 की मोहब्बत थी, वलिया थी, शरीफ थी। आ गई फिर दूसरे दिन भी, रास्ता नहीं बदला, दूध लेके खड़ी है। कहा फिर तू नमाज के लिए कहेगी? कहा चौधरी साहब आप देखिए जरा, ये दूध तो पीजिए, मैं देखूंगी नमाज के लिए, फिलहाल आप मेरा हक तो न छीनिए। उसने दूध ले लिया और दूध पीना शुरू किया, और उसके बाद पाँव दबाए। अब कल वाले पाँव भी अच्छे दबाए थे, आज भी दबाए। चौधरी को नींद आ गई, फिर से खर्राटे लगा। इसने डरते डरते कहा चौधरी साहब मैं जा रही हूं, आपको नींद आने लगी है, अगर आप बुरा ना माने, भरम ना हो, गुस्सा ना करें, और अगर आप जलाल ना फरमाए तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। इतना कहना था, आओ देखा ना ताओ, जोर से एक लात मारी, ऊपर बैठी थी नीचे गिरी, मुंह फट गया, पत्थर की नोक में उसके होंठ लगे, और जैसे गिरी मुंह से खून के कतरे नीचे गिरने लगे, आंखों से आंसू, मगर एक लफ्ज भी नहीं बोला। न जाने कितनी नेक खातून थी वो, उसका बाप और उसकी माँ कितनी शरीफ होगी जिसने ऐसी बेटी को अपनी परवरिश की, ऐसी बेटी को परवान चढ़ाया। एक लफ्ज भी नहीं बोली, एक लफ्ज भी नहीं बोली वो अल्लाह वाली, और उठाया अपना सामान और चली गई। और जाने के बाद जनाबे मोहतरम आती रही, गालियां खाती रही, जाती रही, आती रही। एक हफ्ते के बाद तकरीबन चौधरी के दिल में रहम आया, कब मारता हूं तोड़ता हूं, चौधरी की बेटी है फिर भी पिटती है, आती है, और फिर भी तू ये बता कि तुझे आखिर कौन सा ऐसा लालच है जो मुझसे पिटती है फिर भी नमाज के लिए कहती है। कहने लगी चौधरी नमक हलाल हूं, नमक हराम नहीं। हाय 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 हाय, तेरा नमक खाती हूं चौधरी, अगर तू बेनमाजी होगा। मेरे नबी फरमाते जब बेनमाजी मरेगा, जो अपने रब के सामने झुकता नहीं है, जब वो मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, अगर सातों समंदर का पानी पी जाए फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। चौधरी जो अपने रब के सामने झुकता नहीं, उसके सामने सजदा करता नहीं। और चौधरी मैं इस वजह से और रो रही हूं कि अगर तू बेनमाजी रहेगा तो मेरे बच्चे बेनमाजी जहन्नमी बन जाएंगे। बस इस वजह से तेरी गालियां भी खाती हूं और तुझसे तकलीफें भी खाती हूं, तेरी लातें भी बर्दाश्त करती हूं, मगर नमाजी बनाना चाहती हूं, मुझे और कोई लालच नहीं। चौधरी के दिल में रहम आया का सुबह तू मुझे नहीं उठाना बल्कि मैं तुझे सुबह को उठाऊंगा। चौधरी ने अपनी बीवी को उठा दिया। जैसे ही चौधरी ने सुबह को उठाया, मियां अल्लाह अकबर, चौधरी ने जैसी सुबह को उठाया,
औरत उठी और औरत ने जब सजदा करने के लिए मर्द गया तो औरत भी सजदे में जाके फिर तो फूट पड़ी। मोमिना अपने रब के सामने अपने हक का इस्तेमाल करने लगी और रो के बोली, ए बेपनाह ताकतों वाले, ओ दिलों को बदलने वाले, मैं बड़ी गुनहगार औरत हूँ, कमजोर भी हूँ, मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है। मालिक अगर ये आज आया है बड़ी मुश्किलों से, मैं पिटी हूँ, मैंने गालियां खाई है, इसकी लातें बर्दाश्त की है, तब ये यहाँ तक आया है। मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल कर लेना तेरा काम है। मालिक अपनी बंदी को मालिक अपनी बंदी पे करम करना, मेरे आदमी का दिल बदल देना। उसकी आह अर्श को टकराई और ऐसा उसका आदमी फिर नमाजी बना कि तहज्जुद तक की नमाज उससे नहीं छूटी। अल्लाह ने उसका दिल बदला, उसने अपनी बड़ी मस्जिद बनाई, फिर गांव-गांव में मसाजिद बनवाई, उसके 100 नौकर नमाजी, सारे इलाके के लोग नमाजी पढ़ने लगे। एक औरत ने नमाज का माहौल पूरे इलाके में बना दिया और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो आम बच्चा नहीं था, बल्कि बकौले हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अपने वक्त का कुतुब था। उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद बाहू, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, कि लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, कि लेना इल्म नु पढ़ के हूँ। जब माँ बाप पंजाब में नमाज पढ़े तो बेटा सुल्तान मोहम्मद बाहू बनता है, जब माँ बाप बरेली में नमाज पढ़े तो बेटा इमाम अहमद रजा खां बरेलवी बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े किशोचा वाले के तो बेटा तारिक सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े वारिस देवा के तो बेटा वारिस देवा बनता है, जब नमाजी हो कलियर वाले के माँ बाप तो बेटा साबिर अलाउद्दीन बन के चमकता है, जब माँ बाप नमाजी हो मोइनुद्दीन चिश्ती के तो बेटा पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम की लहर चलाता है, जब माँ बाप नमाजी हो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के तो बेटा बगदाद को शरीफ बनाता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े मदीने में मुसल्ला बिछा के तो बेटा करबला की तपती हुई रेत पे अपना सर रखता है और कहता है, मेरी माँ फातिमा आप जब रात को सजदा करती थी तो सुबह को उठा भी लेती थी, मगर हुसैन करबला में झुकाएगा और कयामत में उठाएगा। वाह वाह वाह, हक्के खिताबत नहीं, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, मेरी दोनों बहनों, हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर। ये देखो, रिसालत। ये अगर देख रही हो मुझे तो मैं सैयदों के हाथ जोड़ रहा हूँ, हाय हाय। हुजूर की उम्मत की हिफाजत कर लो, छोड़ दो गाने ड्रामे फिल्में। हमारी बड़ी बर्बादी हो रही है, हमारी कोई इज्जत नहीं बची। जो कि पता है उन लोगों को औरतें कमजोर होती हैं तो नस्लें कमजोर हो जाती हैं। आला हजरत फरमाते हैं अपने बच्चों को आशिक रसूल अगर औरतें बनाना चाहती हैं, जब दूध पिलाएं तो नबी पर दरूद भी पड़े। एक सहाबिया मदीने में दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। क्या दुआ कर रही है? इधर देखो क्या दुआ कर रही है। सहाबिया है, बाप जंग में है, भाई जंग में है, मगर दुआ क्या कर रही है? मेरे नबी जंग जीत जाए। किसी ने आके पीछे से कहा हुजूर जंग जीत गए, तेरा बाप शहीद हो गया। बाप का गम कोई छोटा मोटा नहीं उतरता। देखो यूट्यूबर लोग हो, तुम सब मुसलमान हो, मेरा उम्मीद यह है कि इसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं है। ए भाई ए, बात न करो आपस में भाई, ये महफिल के अदब के खिलाफ है। तवज्जो करो, इधर देखो, ये जो यूट्यूबर ना हुजूर के जलसे की छोटी छोटी क्लिप काट के डालते हैं, फलां जगह झगड़ा हो गया, ये मर के देखें फिर पता चलेगा कितना जुर्म कर दिया इन्होंने। पहले भी होते थे मामलात, हर जगह थोड़ी बहुत बातें होती हैं, अलग मेंबर के अदब का ख्याल रखना चाहिए। मैं तो ऐसी बातों से बहुत बचता हूँ, मगर अगर हो भी गई है तो मोमिन का काम है छुपाना। वो मोमिन नहीं हो सकता यूट्यूबर जो इस तरह की हरकतें करता है। बाप का क्या, तेरा बाप शहीद हो गया। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये जो लोग ज्यादा मोबाइल चलाते हैं ये बीमार हैं। मैंने देखा लोग स्टेज पे भी नहीं छोड़ते मोबाइल चलाना, ये बीमारी है, इस पर रिसर्च हो चुका है। 5 घंटे ज्यादा मोबाइल जिसका स्क्रीन टाइम है वो समझ ले बीमार है मोबाइल का, उसको इलाज करना चाहिए। भाई खैर बात करो, तेरा बाप। अब बाप को तो हमारे यहाँ पहले रुलाते हैं, फिर जो मर जाता है तो फिर रोते हैं हम लोग। पहले बाप को रुलाएंगे। वाह 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 वाह, क्या एक जुमले में आपने बात कही है। वाह 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 वाह। जब काजी साहब बाप मर जाता है तो फिर बंदा
अच्छा, बाप की खबर यह है कि तो आप लोगों को क्या खबर? जिसका बाप जिंदा है वो तो 100% समझ ही नहीं पाएगा बाप कौन है। मैं बता रहा हूँ, मैंने 25 साल अपने बाप हो गए मेरे बाप के विसाल को। 25 साल पहले मैंने अपने बाप की मौत की खबर सुनी थी। आज भी मैं इस मिंबर पे कसम खा रहा हूँ, मुझे एक दिन 25 साल में ऐसा नहीं गुजरा कि मैंने अपने बाप को याद ना किया। सब मिले मगर बाप नहीं मिला। सारी दुनिया मिली, बाप मर जाए तो उसकी मैयत पे रोने से क्या फायदा ठंडी मिट्टी से। जीते जी उससे बात नहीं करते, उसका दिल दुखाते हैं, तकलीफें देते हैं। मां मर जाए, मैं यहां तकरीर कर रहा था, ये हमारे आफ्ताब ज़िया भाई हैं, मेरी अम्मी पे जब पहला दौरा पड़ा था, 12 रबीउल अव्वल का वक्त था। तकरीर से पहले मुझे खबर आई कि आपकी अम्मी का ब्रेन हेमरेज हुआ है। आज मेरी अम्मी को 8-9 महीने हो गए दुनिया से गए हुए। एक बात बताऊं कफील भाई, आप सब लोग, जिस घर को टूटा हुआ घर हो ना, बिल्कुल बेकार, माँ बाप बैठे हों, तो महल उसके सामने कुछ नहीं। हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है मियाँ। वो घर जन्नत निशान लगता है। हाय हाय, जिस घर में माँ बाप बैठे हो और जिस घर में माँ बाप न हो, हक की खिताब कितना ही खूबसूरत हो, वो घर काटने को दौड़ता है। अगर आप ये कहोगे कि कफील अंबर आशिक रसूल नहीं है, तो आपके ईमानों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये कहें काजी साहब, आफ्ताब, ये जितने उलमा मेरे बारे में आप कहो तो भी, हालांकि आपको हुस्न ज़न रखना चाहिए, मगर फिर भी अगर आप ये कहें ये आशिक रसूल नहीं है, ऐसे ही है, ईमान पे फर्क। मगर अगर आप ये कहें जिसका मैं नाम ले रहा हूं उसके बारे में आपने सोच भी लिया, तो ईमान पे बड़ा फर्क पड़ेगा। उसका नाम है उवैस करनी। हुजूर ने फरमाया वो मेरा आशिक है। और कभी हुजूर को देखा? नहीं। नौजवानों, कभी हुजूर को देखा? क्या? अच्छा, जब हम मदीने से जब कोई आता है तो हम पूछते हैं मदीने का गुंबद खजरा कैसा है, हुजूर का रोजा कैसा है, हुजूर की गलियां कैसी हैं। मगर उवैस दिन में बकरी चराते थे, माँ को फालिज है, मदीने जा नहीं सकते माँ को छोड़ के। और जब कोई मदीने से आता था, उवैस उससे पूछते थे, वो मदीने से आने वाले हैं, जरा ये तो बता दे हुजूर की जुल्फे कैसी है, नबी की आंखें कैसी हैं, मैं तो नहीं जा सकता, मैं आपकी वजह से मजबूर हूं। मां ने एक दिन कहा, मेरे लाडले क्या बहुत मोहब्बत करता है अपने नबी से? तो कुछ न बोले। वासिफ अली वासिफ कहते हैं मोहब्बत खामोश कर देती है, बोलने नहीं देती। कुछ नहीं बोले। मां ने कहा क्या दीदार करना चाहता है? रोने लगे। कहा बेटे जा, चला जा, तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। नबी का फरमान है जिसके माँ बाप हयात हो वो जिहाद में भी न जाए मेरे साथ, वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, अल्लाह उसको अजर देगा। मेरी माँ तुझे छोड़ के नहीं जा सकता। माँ ने कहा तुझे मैं इजाजत देती हूँ 3 पहर की, जा चला जा मेरे, उससे ज्यादा मेरे बेटे नहीं रुकना, तेरी माँ इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। 3 पहर की इजाजत। मदीने की तरफ चले। दिल में उमंगे हैं, दिल में हसरतें हैं, हुजूर का दीदार करेंगे। दीदार की दिल में हसरत थी, दीदार करेंगे हम उनका। आया जो जमाले या नजर, हम होश में आना भूल गए। उवैस चले मदीने की तरफ। मदीने में दाता लाहौरी कहते हुजूर के दरवाजे पे पहुंच गए। आवाज दी, अंदर अल्लाह के रसूल तशरीफ रखते हैं। कहा कौन? कहा मैं चरवाहूं, बकरी चराता हूं, हुजूर की बारगाह में आया हूं। कपड़ों पे पैमद लगे थे, टाट का लिबास पहना हुआ आया है हुजूर के दीदार के लिए। क्या सरकार है? आवाज आई, नहीं नबी नहीं है दीवाने, रात को रुको मेहमान और मुसाफिर, रात को रुक जाओ, कल को सिहाबी बन के चले जाना। कहा क्यों? कहा हुजूर सुबह आएंगे, अभी नहीं है। बाहर से रोने लगे। सिसकने की आवाज आई, किसी की उम्मीदों का दम घुट गया। कहा क्यों रोते हो? कहा इस वजह से रो रहा हूं, मैं रुक नहीं सकता, माँ से वादा जो करके आया हूं, मेरी माँ फालिज में, उससे वादा करके आया हूं। नबी पाक जब आ जाए तो कह देना एक उवैस नाम का आदमी आया था चरवाहा, उसके कपड़े पे पैमद लगे थे, बकरी चराने वाला, आपसे दुआ के लिए कह के गया है। और रुक जाता, मगर माँ चुके माँ से वादा करके आया हूं, मेरी माँ फालिज में मुब्तला है, हुजूर से मेरी लिए मेरी माँ के लिए दुआ करा देना। उवैस वापस, अच्छा कोई मदीने जाए बगैर गुंबद खजरा देखे आ जाए, उसके दिल पे क्या गुजरेगी। जब ताजुश शरिया को वापस कर दिया गया था, सऊदी हुकूमत ने तो ये शेर कहा था, दागे फुरकते तैबा, कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता। मगर उवैस के इश्क ने क्या किया होगा उस वक्त जब वो मदीने से गुजरे होंगे। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। आए हैं मदीने से लौटना तो आशिकों से पूछो, मगर उवैस से
कोई कैसे पूछेगा यार, एक रात की बात थी, सुबह तक रुक जाता मगर नहीं रुके। जब चले गए सुबह को नबी आए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। सरकार ने फरमाया मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबुएं हैं। कौन आया था? आयशा का हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, टाट के कपड़े पहने था। हुजूर वो चरवाहा था, कह के गया है उसकी माँ का कोई फर्मा बरदार, कह के गया है नबी से कहना मैं रुक नहीं सकता, दुआ कर दे माँ की वजह से। हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाया मेरे सहाबा जरा मेरा मिंबर लगाओ। मिंबर लगाया, फरमाया सहाबा मेरा एक आशिक है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मिंबर पे खड़े होके फरमा रहे मेरा आशिक, उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसका नाम उवैस है। जब उसकी दुआएं अली अल्लाह कबूल करता है। उमर तुम दुआ कराना उससे, और जब वो कयामत के दिन जाएगा जन्नत में तो अल्लाह फरमाएगा ठहर, उधर इशारा कर, उधर जहन्नमी खड़े मेरे महबूब के, उनको इशारा कर, तेरे इशारे से उन्हें जन्नती बनाऊंगा। यार जरा गौर तो करो, आज माँ बाप हैं तो उनके दिल दुखाओ, कल नहीं हुआ करेंगे तो हम लोगों की तरह रोया करोगे। दुनिया में सारी हस्तियों का जवाब मिल सकता है मगर माँ का कोई जवाब नहीं मिल सकता। माँ माँ है, मियाँ पूरी दुनिया में ढूंढ लो, न माँ की तरह सर पे हाथ कोई रख सकता है, न माँ की तरह। अम्मा आयशा एक दिन रो रही थी, मैंने नबी पाक आए क्यों रोती हो? कहा हुजूर आज एक माँ की मोहब्बत को देखा। एक औरत आई थी, कहने लगी मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे, मैंने 3 खजूरें थी दे दी। उसने एक खजूर अपने एक बेटे को, दूसरी दूसरे को दी और तीसरी खुद खाने वाली थी। तो बच्चों ने अपनी खत्म करके माँ की तरफ देखा, माँ ने खजूर निकाली, एक टुकड़ा इसके मुंह में दे दिया, एक इसके टुकड़ा मुंह में दे दिया। आज वो माँ, उस माँ की मोहब्बत को देख के हुजूर, आज वो माएँ जब तक जिंदा है पैसे के लिए तरसती हैं, उनके सामने सारी दौलत रख दिया करो। माँ तू मालकिन है मेरी सारी दौलत की, उनका दिल ना दुखाया करो। माँ बाप की खिदमत किया करो, माँ बाप के पांव दबाया करो। माँ बाप है, इनका दुनिया में ये बूढ़ा बाप उस दिन ही मरता है जिस दिन उसकी मौत आती है। उस दिन मरता है जब बेटा तेज आवाज से बोल के कहता है बाप तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बाप अगर चला जाए तो दूसरी मर्तबा बाप नहीं मिले, माँ न मिले। दुनिया के हर रिश्ते का बदल मिल सकता है, माँ बाप का कोई बदल नहीं है। और लोगों कौन से पीर साहब की कितनी दुआएं कबूल होती है कोई गारंटी नहीं, मगर नबी फरमाते माँ बाप की दुआएं ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मतियों के हक में कबूल होती हैं। वो सियाबिया दुआ कर रही, दिल लग रहा है आप लोगों का जरा थोड़ी देर के लिए, बस मेरे पास थोड़ा सा वक्त मेरा अभी और है। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं, थोड़ा 1.25 घंटे का टाइम था, अभी 20-15 मिनट है, और बोलूं? दिल लग रहा है आप लोगों का? अल्लाह आपको खुश। अच्छा आपको लगा मदीने गए थोड़ी देर पहले, आपको लगा? मैं तो पहुंच जाता हूं। अच्छा कुछ लोग मदीने जाने वालों पे एतराज करते हैं इतना क्यों जाते हैं, तो मैं कहता हूं ये तो हुजूर से कहना चाहिए, हुजूर इतना क्यों बुलाते हैं? है ना? कुछ लोग कहते हैं कि शादियां करो मदीने ना जाओ, तो क्या जो इतना कम पैसा है आदमी के पास कि वो मदीने नहीं जाएगा सिर्फ शादियों के पैसे? ये तो वही हो गया जैसे यहूदी नसरानी कहते हैं कि इतनी कुर्बानी करने की क्या जरूरत है ना? इधर देखो, मदीने खूब जाओ। हाँ आला फरमाते हैं फिर ना करबटली मदीने की तरफ। अरे वो चल झूठे बहाने वाले, ले रजा सब चले मदीने को मैं ना जाऊं। अरे जोर से बोलो। सियाबिया क्या दुआ कर रही है? ईमान देखो, ईमान चेक करो सियाबिया का। मेरी बहनों को सुनाओ, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को ये बयान बताओ। कह रही या अल्लाह मेरे नबी का तेरा बाप शहीद हो गया और भाई भी शहीद हो गया, बेटा भी। तो वो कोई चीखी चिल्लाई नहीं, जैसे औरतें हमारे रोती हैं तो ये नहीं देखती दुपट्टा कहाँ चला गया कौन, और वो रो रही है और फिर उसके आंसू निकले, उसने दुपट्टा संभाला, पर्दे में गई, औरतें पीछे पीछे। देखो किसे देखेगी? पहले बाप को देखेगी? नहीं नहीं नहीं, पहले सब जवान बेटा शहीद हुआ है उसकी लाश पे जाएगी। नहीं नहीं, पहले बेटे के जाएगी, बाप के जाएगी। नहीं नहीं, पहले भाई के जाएगी। मगर न भाई की तरफ गई, न बेटे की तरफ गई, न उधर गई। वो उधर गई जिधर मेरे हुजूर तशरीफ रखते थे, जाके खड़ी हो गई। हुजूर ने उसे देखा, दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया। नबी की तरफ देख के अर्ज करती, या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह। मैं आपको देखने आई थी, पूरे मैदान में देखा, जब आप पे नजर पड़ी तो मेरा दिल मुतमईन हो गया। हाय हाय सिहाबिया, तेरा ईमान कितना बड़ा है। अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। हजरत अब देखो, वो फिर उसके बाद अपने बाप के जनाजे पे गई तो वो चीखी चिल्लाई नहीं, रोई थोई नहीं, ऐसी जैसी औरतें रोती हैं। पर्दे में थी, बाप पर्दा। किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, अब भी पर्दा तेरा ऐसा है?
कहने लगी मेरा बाप को मौत आई है, अभी मेरा कोई पर्दा थोड़ी मरा है, मेरा दीन तो जिंदा है ना। मेरा बाप जिसके लिए कुर्बानी दे रहा है, क्या मैं उस पर अमल ना करूं? मेरा भाई जिसके लिए कुर्बान हुआ है। अब इसकी मिसाल हमें तो मिलती नहीं। काश मैं उन लड़कियों को बता देता जिन्हें कॉलेजों के रंग ने इस्लाम से दूर कर दिया, दुपट्टा ओढ़ने से जिनको घुटन होती है। मैं उनकी अपनी बहनों को बताता जो इंस्टाग्राम पे अपना जिस्म दिखा रही हैं, इस्लाम को बदनाम कर रही हैं, जो फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में बदतमीजियां कर रही हैं। काश मैं उनको बता सकता। ऐसी लड़कियां मुझे तो कहीं मिली नहीं, मगर हाँ अब मैं सैयद भी हूं, अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं। मगर अब भी ये बयान कर रहा हूं, मैंने ये वसीयत कर दी है कि अगर फलस्तीन की लड़की में से किसी एक का जूता मिल जाए तो मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में मेरे कफन के मेरे सीने पर वो जूता रख देना। कौन सी लड़की का जूता? जिसने ये बयान दिया है, जिन औरतों ने, उनमें से एक का जूता जिन्होंने ये बयान दिया है। हम जब रात को सोते हैं, फलस्तीन की लड़कियां, हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। का क्यों? का इस वजह से जब रात को हम सोते हैं तो उस वक्त जब बम गिरते हैं तो उस वक्त में सुबह को मलबे में निकलती हैं लाशें, और हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी मलबे से लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होने चाहिए। कि जब मरने के बाद, जब कब्र में, जब हश्र में हुजूर की बेटी से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें, ए नबी ज़ादी, ए पैगंबर की बेटी, हमारे घर बच्चे बर्बाद हो गए, हमारे एक एक बेड पे 3-3 बच्चे रहे, पूरे पूरे मोहल्ले बर्बाद हुए, मगर हमने आपका पर्दा नहीं छोड़ा। काश ये बता सकते, हम अपनी बहनों को बता सकता, मैं अपने नौजवानों को बता देता। जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा बंदा, है ना। 4 लड़के गाड़ी तेज चला रहे हैं, यहां पे राजस्थान में एक्सीडेंट हो गया, 4 लाशें, 4 घरों में रो रहे हैं लोग। शाम हो गई तो लोग बोले अरे भाई मां थक गई रोते रोते, बेटों को कब आएंगी लाशें? कहा साहब भाई पोस्टमार्टम हाउस पे बड़ी भीड़ है, अंदर गाने बज रहे थे, गाने की देखते देखते मरे हैं, तो कैसे उठाए जाएंगे बोलो? अच्छा बताओ, जो इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो देख के मर जाए वो कब्र में जाते हुजूर को पहचान पाएगा? बताओ, ये आंखें तुम्हारी है? नहीं नहीं, तुम्हारी आंखें नहीं है। नौजवान ये तेरी आंखें, अब तो तेरी मर्जी है। क्या समझता है अल्लाह तुझे देख नहीं रहा है? नहीं नहीं, सबको सबसे बाखबर है। वो रात को मोबाइल पे कुरान पढ़ने वाले को भी देख रहा है, और जो रात को इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देख के सोया वो उसे भी देख रहा है। वो उसको भी देख रहा है, लड़की को जो रात में वीडियो कॉल कर रही है किसी गैर मर्द के साथ, और वो उस लड़की को भी देख रहा है जो रात को मुसल्ले पे सिसकती हुई रोई रो के सोई है अल्लाह के सामने। किसी से गाफिल नहीं। वो शहर में घूमने वालों को भी देख रहा है, वो अय्याशी करने वालों को भी देख रहा है, उस सजदों में रोने वालों को भी देख रहा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उधर देखो। बोले भाई अभी तक लाशें क्यों नहीं आई? कह लगे पोस्टमार्टम हाउस में बड़ी भीड़ है, रात का इंतजार के बाद सुबह को लाशें मिलेंगी। अच्छा, वो रात को बंद हो गया, क्लोज हो गया, अब सुबह को रात भर इंतजार करना पड़ा। कभी दिल ज्यादा सख्त हो जाए ना, पोस्टमार्टम हाउस चले जा करो, रांची के पोस्टमार्टम हाउस तो होते ही ना, और देखा करो कितनी लाशें आती हैं, कैसे कैसे मगरूर की नाक में मक्की चल रही है, कोई हटाने वाला भी नहीं है, जहमत भी कोई नहीं कर रहा है। रात गुजर गई पूरी, और लाइन में आधा घंटे नहीं लगने चाहते थे, पूरी रात लगे, पूरे दिन लगे, और सुबह को क्या हुआ? ये पूरा फाड़ दिया गया। पहले छेनी से काटते थे, अब छेनी नहीं है, अब तो उनके पास ग्लेंडर है, उससे काटा पूरा, और काटने के बाद फिर यहां से फाड़ दिया, ऑर्गन निकाले जो भी निकालना है चेकअप करने के लिए, फिर मोटे सुई है, मोटी सुई, उससे प्लास्टिक के धागे से ऐसे करके सिया है। मैंने 2018 में अपने मोहल्ले के 2 बच्चों की गुस्ल दिया है पोस्टमार्टम वालों को, तब से लेके अब तक मेरा दिल बड़ा बेचैन रहता है। वो बच्चे थे, उनके ऐसे टांके लगे थे जैसे किसी बोरी को सी दिया गया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब मुर्दे के हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो वो कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। अब मुझे बताओ, जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो जिसके पोस्टमार्टम होता होगा उसके कितनी तकलीफ होती होगी। तो लोगों को यह कहना नहीं चाहिए सफर में रहने वाले को, अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना मेरे मालिक, बचाना, मदीने में ईमान वाली मौत देना मालिक, बड़ा फितन का दौर है। मेरे नबी फरमाते हैं ऐसा दौर आएगा मेरी उम्मत पर, सुबह के वक्त में बंदा मुसलमान होगा, रात को उसका ईमान खत्म हो जाएगा। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मर जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे। न जवानों को छोड़े, न अमीरों को छोड़े, न गरीबों को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी खैर मनाओ। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, आखिरी बात कर रहा हूँ और ध्यान से सुने, वो आई है, आके कहती है मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा। एक आदमी से वो कहता है मैं तो एक रात में एक औरत नई तलाश करता हूँ जिना के लिए, तू रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई। मगर जब बच्चे रोए, मैंने कहा था ये बिल्ले वाले भाई से थोड़ा सा मेरे ऊपर रहम करना।
चचा बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, आप मकसद ही खत्म कर रहे हो। पूरी दुनिया बदल गई मगर आप बिल्ले वाले लोग नहीं बदल रहे हो। सबके दिलों पे असर है, आपके भी होना चाहिए। मेरी आखिरी बात है, मुझे आपसे दाद नहीं जरूरत है। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा सुभान अल्लाह कहीं, आपकी मर्जी की मजा है भाई, अल्लाह जितना आपका है उतना ही मेरा है। तो अब आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो 90 नेकी आप ही को मिलेंगी, मुझे तो नहीं मिलेंगी। हाँ मुझे सवाब मिलेगा आपसे कहलवाने का। सुने, उसने कहा मैं हर रात एक नई लड़की मंगाता हूं, हर रात एक नई लड़की। तू मेरे, उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने, मगर जब गई ना बच्चे रोने लगे। अम्मा कुछ लाई, बीमार थे ना बच्चे भी, शौहर भी बीमार था। बच्चे जब रोए ना तो माँ ने फिर बदल रास्ता किया, कह लगी तू मुझे कुछ दे दे, फिलहाल रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना, मैं मजबूर हूं। पैसे लेके चली गई, बच्चों को खिला के रात में आई। जब रात में आई ना तो बच्चे उसे देख के अपने आदमी के पास, उस आदमी के पास आई। वो जिना करने के लिए आगे बढ़ा, ये बिस्तर पे लेटी है, दरवाजा बंद है, कोई नहीं देख रहा है, मगर फिर भी ये कांप रही है। जैसे ही इसने हाथ लगाया ना ये कांप के रोने लगी। कहा क्यों रोती है? कहा तुझे पैसे नहीं मिले, ड्रामा करती है। कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देखता है, और जब मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मुझे अल्लाह देख रहा है। और नौजवान तू जुमे के दिन जब अल्लाह अकबर कहता है ना तब भी तेरा अल्लाह देखता है, और जब तू किसी लड़की के साथ डेट पे जाता है तब भी तेरा अल्लाह तुझे देखता है, जब तू किसी लड़के के हाथ पे हाथ लगाता है तब भी तेरा अल्लाह देखता है, और जब तू रात को फिल्म देखता है तब भी तेरा अल्लाह देखता है। बता उस वक्त में तेरी आंखें तेरी हैं? नहीं नहीं। मालूम है ये क्या कहेंगे आंखें क़यामत के दिन? मालिक इस वजह से तूने आंखें बनाई थी कि ताकि तेरा दीदार हो सके, मगर इसने तो इतना गंदा कर दिया कि अब तुझे देखने के लायक हम नहीं रहे। ये आंखें उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ये आंखें बिल्कुल गंदी हैं। नौजवानों की तन्हाइयां बर्बाद हो गई। औरत बोली मैं इस वजह से रो रही हूं, अपने मालिक से कह रही हूं मालिक तू गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, मालिक कभी नहीं किया, मगर आज करना पड़ रहा है, मुझे माफ कर देना। अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते और ये मैं एक मजबूर माँ ना होती, मेरे करीम, मेरे रहीम, मेरे दिल के करीब, मेरे रब, तेरी बंदी कभी ये बुरा काम न करती, माफ कर देना। जब वो रोई आंसू उसके निकले, दिल उसका धुल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ये पैसे ले। वो चली गई, सजदे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी, मैंने हाथ तक नहीं लगाया और इतनी रो के गई है, और मैं तो कितनी इज्जतें लूट चुका हूं, कितना बड़ा डाकू हूं मैंने कितनी इज्जतों पे डाका डाला है। मालिक अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं, तेरे करम, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। सो गया। सुबह के दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला। कौन? का दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल के देखा, का मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा मूसा कोई गलत जगह आए आप अल्लाह के नबी, मैं इस इलाके का सबसे गंदा आदमी हूँ, लड़कियों की इज्जतें लूटी है मैंने, पूरी जिंदगी गुनाह करते करते, इतना बदकार नहीं इस इलाके में जितना मैं हूँ, मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कह सकता। कहने लगे मूसा कोई नेकी की है? पूरी बात बता के रोने लगा। रात में रोया था। कितना रोया था? कहा मेरे आंसू मेरे गाल तक आ गए थे रो के। कब? फिर? कहा बस फिर मैं सो गया था। कहा अल्लाह, मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मूसा जा मेरे बंदे से कहना कि उसके जो रात वाले आंसू थे ना उसके रब ने कबूल कर लिए। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, आओ बेटे, आओ मेरे नौजवान, नबी का दामन पकड़े। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं जब उम्मती गुनाह करता है मेरे नबी को तकलीफ होती है, गाली देता है। आपको पता है कौन नबी? कभी गारे हिरा से जाके पूछो, कोई किसी के लिए इतना रोया जितना हुजूर हमारे लिए रोए? कभी? पेट पे पत्थर बंधे हैं, कितने? 2 पत्थर बंधे। अम्मा आयशा कहती हुजूर दुआ कर रहे हैं, और क्या दुआ कर रहे हैं? या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। आला फरमाते कयामत के दिन हम सब गुनहगारों के लिए हुजूर रो रहे होंगे और सजदे में सर झुका होगा, और यही फरमाते आला पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाए, आप रोते जाएंगे। हमको कब्र में हुजूर को आना है, हमारी जानों से ज्यादा करीब है हमारे सरकार, मेरी जान से ज्यादा। माँ बाप, पूरी दुनिया के माँ बाप इतना प्यार नहीं करते जितना मेरे नबी अपने उम्मती से प्यार करते हैं। वही हुजूर जिसने गारे हिरा में सजदे में तुम्हारे लिए दुआएं की, गारे सौर में, जबले सौर में, जिन्होंने हुजूर ने उसी नबी के नाम पर कौन कौन अपनी जान दे सकता है? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ ना देखना नौजवानों, एक दूसरे की तरफ ना देखना। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट, 16 मिनट, 17 मिनट, 18 मिनट, 19 मिनट, 20 मिनट, 21 मिनट, 22 मिनट, 23 मिनट, 24 मिनट, 25 मिनट, 26 मिनट, 27 मिनट, 28 मिनट, 29 मिनट, 30 मिनट, 31 मिनट, 32 मिनट, 33 मिनट, 34 मिनट, 35 मिनट, 36 मिनट, 37 मिनट, 38 मिनट, 39 मिनट, 40 मिनट, 41 मिनट, 42 मिनट, 43 मिनट, 44 मिनट, 45 मिनट, 46 मिनट, 47 मिनट, 48 मिनट, 49 मिनट, 50
और मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे इस रांची में आज से इस महफिल में खड़े होकर कहें आज से मैं नबी के नाम पे जान भी दे सकता हूं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकता हूं, इस महफिल में वो खड़े हो जाएं। बस वो खड़े हो जाएं नौजवान जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं, जो दाढ़ी रखाएं सिर्फ वो खड़े हों। जज्बात में कोई खड़ा ना हो, बाकी बैठ जाए, मदरसे का कोई बच्चा ना खड़ा हो। जिनके पूरी दाढ़ी हो वो ना खड़े हो। जरा बाहर आ जाए, एक मिनट इधर आ जाए। बस वो बाहर आ जाएंगे, वही रखाएंगे। बाहर आ जाओ, यहां आ जाए। यहां जो दाढ़ी रखाएं नौजवान, 100 शहीदों का सवाब, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। ताजु शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अच्छी लड़की से शादी करनी हो नौजवानों तो मेरा मशवरा है शादी से पहले दाढ़ी रखा लो, क्योंकि खराब लड़कियों से बच जाओगे। बिगड़ी हुई लड़कियां दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ियां वाली वही पसंद करती हैं जिसे मदीने वाला पसंद हो। आओ आओ जल्दी आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इन बुजुर्गों के सामने आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब, इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। 100 शहीद नौजवान निकल के आ, इधर से नौजवान हो बाहर आए 1 मिनट के अंदर। आओ, अब दाढ़ी रखाओगे? पूरी दाढ़ी जो रखा है, एक मुट्ठी, एक मुश्त पूरी दाढ़ी होती है, एक मुश्त, इससे कम हराम है। आओ उधर। जो दाढ़ी वाले गुनाह से तौबा करे वो यहां आ जाए, दाढ़ी मुड़ाने वाले गुनाह से तौबा करे यहां आ जाए। अपने दामाने शफात में छुपाए रखना ला 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 ला। मेरे सरकार मेरी बात बना। दाढ़ी आपके है, जिनके छोटी दाढ़ी हो वो सिर्फ आए। आप दोनों लोग पीछे चले जाएं, आप जो सबसे पीछे वाले 2 टोपलक, आप दोनों पीछे चले। आपकी दाढ़ी है, जो पूरी दाढ़ी रखा है नौजवान वो बाहर आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 बहुत हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और आशिक रसूल? आप बाहर आओ, शर्माओ मत बेटे। लोग गाली देते में नहीं शर्माते, गलत जगह खड़े हो में नहीं शर्माते, तुम सुन्नते रसूल के लिए खड़े होने में शर्मा रहे हो। क्या बात है भैया, क्या बात है। वाह, हमारे कभी बुजुर्ग भी बैठे हैं, उनकी दाढ़ी भी नहीं है पूरी। जो आज से क्रिकेटरों वाली दाढ़ी नहीं रखाएंगे, नबी की सुन्नत वाली दाढ़ी रखाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। इश्क था फितना गरा सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। हाय 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 हाय, दिल से जो आह निकलती है सर क्या बात है। पर नहीं ताकत है। कुछ लोग कहते हैं जलसों से कुछ नहीं होता, उन्हें आज का जलसा दिखाना चाहिए। मैं अभी जनवरी में मदीने जा रहा हूं, आप सब इजाजत दो तो आपका सलाम कह दूं हुजूर की बारगाह। अरे सब जाओगे मदीने इंशाअल्लाह। हाँ, ऊपर हाथ कर लें, ऊपर हाथ करें, मेरे साथ वादा करें इंशाअल्लाह। दोनों आज से वादा करते हैं उलमा इकराम की मौजूदगी में, आज से न कभी दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज के साथ, सुन्नत रसूल के साथ, हुजूर की मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की हम नियत करते हैं। ऐ अल्लाह मालिक, बस आप खामोश हो जाइए, मैं दुआ कर रहा हूँ, आप आमीन कहिए। ऐ अल्लाह इनका खड़ा हो जाना इस फितन के दौर में ये तेरे करम का मामला है, अब इनको इस्तकामत भी अता फरमाना मालिक, अपने फजल से इन्हें इस्तकामत अता फरमा। मौला इन नौजवानों का साथ देना मालिक, इस फितन के दौर में इन्हें सुन्नत पर इस्तकामत अता फरमा। इंशाअल्लाह दाढ़ी सारे रखाएंगे इंशाअल्लाह। अपनी अपनी जगह जहाँ से बैठे थे वहीं उठे थे वहीं से बैठ जाएं, बैठे, मुसाफा नहीं बाद में करेंगे, बैठे। अभी मेरे बाद मुझसे बड़े ख़तीब, मैं तो एक छोटा मोटा आदमी, मैंने पहले भी आपसे कहा बहुत घटिया इंसान हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं। मुझसे बड़े ख़तीब आएंगे, मौलाना अशरफ जिलानी साहब, राजस्थान के मुफ्ती साहब, वो तकरीर करेंगे। अभी सैफ कानपुरी साहब हैं तो वो भी नात पढ़ेंगे। मेरे सरकार मेरी लाज बचा। सुभान अल्लाह। इसका जरा इको बढ़ाएं भाई, माइक वाले भाई, आपने आवाज कुछ कम की है, मगर अल्लाह ने मुझे इतनी दी है, मैं किसी शिकायती कोई नहीं करता। मेरे सर का, दोनों हाथ उठा लो ऊपर, न मदीने वाले की मोहब्बत में, और पढ़ो मेरे सरकार मेरी बात बना, और मैंने माना कि निकम्मा हूं
आपका हूँ, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना मेरे सरकार। और जब सवानी कयामत होगा, अपनी जुल्फों के गुनाहगार पे साए रखना, पढ़ो मेरे सरकार मेरी आज जाए। और मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, मुझ निकम्मे अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बड़ा शुक्रिया आपका। मेरी कोई गलती रह गई है ना तो मैं तौबा करता हूँ, अपनी बात से कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ और तौबा भी करता हूँ, आप भी तौबा करें मेरे साथ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलैइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप बैठिए आराम से, नाज़िम साहब आ रहे हैं, आपने उठना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, बैठे रहना।